अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरियाद हुसैन है और मैं इम्पावर्स की तरफ से सियालकोट में सिटी लीडर हूँ। आज हमारे साथ हैं हसन, जो कि इम्पावर्स इंक्यूबेटर लाहौर के अंदर इंक्यूबेटर मैनेजर हैं और साथ में ईबे के सेलर हैं। बहुत अच्छे सेलर हैं और पाकिस्तान के आइटम्स के ऊपर भी इनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है और स्टॉक आइटम्स के ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है। आज मैं इनसे दो तीन चीज़ें आप लोगों की हेल्प के लिए पूछना चाहता हूँ कि असान भाई, आप ईबे के ऊपर पाकिस्तान की कौन सी आइटम्स को सेल करना मतलब पसंद करते हैं या प्रेफर करते हैं कि ये आइटम्स ईबे के ऊपर ज्यादा अच्छी सेल होती हैं? अच्छा, वैसे तो पाकिस्तान की हर आइटम ही अच्छी है, लेकिन मैं उस आइटम में जाता हूँ जो एक तो सीजनल ना हो, प्रोडक्ट सही है, पूरा साल बिके। ठीक है। और उसमें मार्जिन, उसमें आपको 50 40 50% से ज़्यादा मिले। सही है, मैं उन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा, मुझे वो बेनिफिट नज़र आता है उन प्रोडक्ट्स। हसान भाई, मुझे सियालकोट की कोई एक स्पेसिफिक आइटम का बता दें कि स्टूडेंट बस जाए, हम्म। मार्केट से जाके वो आइटम ले, पकड़े, ईबे पे लिस्ट कर दे। आपने इधर उधर की बात, स्पेसिफिक आइटम का। स्पेसिफिक आइटम। अच्छा, उसमें ऐसा है कि माशाल्लाह हर प्रोडक्ट ही सियालकोट की बिकती है। फुटबॉल्स मुझे लगते हैं कि उस वो एक ऐसी आइटम है कि वो हॉट सेलिंग आइटम है। हम्म, ठीक है। वो पूरा साल बिकती है। जबरदस्त। और मार्जिन उसमें बहुत अच्छा है। और वो रेडी टू शिप है। रेडी टू शिप है, और उसका मतलब वो एज ए गिफ्ट प्रोडक्ट भी यूज़ होती है, एज ए स्पोर्ट्स प्रोडक्ट भी वो यूज़ होती है। तो उसका पूरा साल ही उसका ना पोटेंशियल रहता है उस प्रोडक्ट का। जबरदस्त। अच्छा हसान भाई, आपको क्या लगता है कि सियालकोट के लोग जी जी। ईबे के ऊपर कितना को बिजनेस कर सकते हैं? अच्छा, ये ना एक ऐसा क्वेश्चन है कि अक्सर मैं ना सियालकोट में ना विजिट करता हूँ ना, तो हम अक्सर कोई दुकानें उधर विजिट करते हैं, तो हम ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी दुकान है ना, उसमें भला जितना मर्जी माल पड़ा हुआ है, तो अगर हम ऐसे सोचते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं पूरी दुकान ही बेच सकता हूँ। वो भले वो 1 करोड़ रुपए का माल पड़ा है, 10 करोड़ का माल पड़ा है, तो सब प्रोडक्ट्स में इतना पोटेंशियल है कि आप पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को मार्केट में मतलब हजारों लाखों डॉलर की इस पे सेल ले सकते हैं। ऐसा ही है। तो इतना पोटेंशियल है कि हर पूरी जो भी आप किसी भी उस नीश में चले जाएं, वो पूरी दुकान की दुकान आप बेच सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, मैं आप लोगों को इधर एक चीज बता दूं कि बहुत सारे ईबे के ऐसे स्टोर्स हैं कि जिन्होंने, अगर हम क्रिकेट में देखें तो क्रिकेट में अब 18-20 आइटम्स हैं। किसी भी ईबे सेलर ने ईबे के ऊपर वो 18-20 आइटम्स लिस्ट नहीं की। अगर हम फुटबॉल्स के अंदर देखें तो 20-25 आइटम्स हैं। किसी भी एक ईबे सेलर ने वो सारी 20-25 आइटम्स लिस्ट नहीं की। बिल्कुल। अगर कोई एक पर्सन किसी स्पोर्ट्स की दुकान पे जाता है, उधर जाके देखेगा कि उसे सियालकोट में हर दुकान के ऊपर क्रिकेट की या सॉकर की सारी आइटम्स मिल सकती हैं। तो एक चीज है कि अगर आप सियालकोट में रहते हैं तो आप सॉकर की ही सारी आइटम्स ईबे के ऊपर अवेलेबल करते हैं। तो अगर एक बंदा आपसे फुटबॉल परचेज करने आया तो पॉसिबल है वो फुटबॉल की जर्सी भी परचेज कर ले, पॉसिबल है कि वो फुटबॉल का नेट भी परचेज कर ले, और इस तरह की बहुत सारी सॉकर के रिलेटेड आइटम्स हैं कि वो पॉसिबल है कि वो भी अगर एक बंदा फुटबॉल खेलता है तो वो दूसरी चीजें भी तो परचेज कर सकता है ना। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा कि जब भी आप किसी स्पेसिफिक आइटम के अंदर जाते हैं तो कोशिश किया करें कि स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर जाया करें, ताकि आप पूरी कैटेगरी को एक्सप्लोर कर सकें, तो पूरी कैटेगरी आप लोगों के लिए अवेलेबल कर सकें। अब आगे एक मैं मजीद चीज आसान भाई से पूछना चाहूंगा कि आसान भाई, बहुत सारे लोगों को लगता है कि पाकिस्तान से ईबे के अकाउंट्स नहीं बनते, तो आपका इसके बारे में क्या मतलब पॉइंट है? अच्छा, ये एक मिथ है, ठीक है ना? हम तो डेली बेस पे बनाते हैं, हम्म, और डेली बेस पे हमारे अकाउंट्स वेरीफाई भी होते हैं, उस पर काम भी होता है। उस पे आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बेचें, बाहर स्टॉक रख के बेचें, तो वो मतलब वो एक मिथ है, जो कि हमें मेरे ख्याल से इस मिथ से निकलना चाहिए। और बजाय कि इस पे कोई आप एक्सक्यूजेस करें कि अकाउंट नहीं बनते, काम नहीं होता, सब कुछ हो जाता है, लेकिन यही बात है कि आपको पहला स्टेप लेना पड़ता है उसके लिए। अच्छा हसन भाई, एक और क्वेश्चन है जी जी। कि लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तानी अकाउंट्स के ऊपर सेल नहीं आती। वही बात है, ये भी एक मिथ है, वो बिल्कुल आती है। मैंने खुद अपना कैरियर पाकिस्तानी अकाउंट से स्टार्ट किया था। सही है। और मैं आज अगर
इस लेवल पे हूँ आज, मुझे 4 साल हो गए हैं, तो वो सिर्फ पाकिस्तानी अकाउंट्स की वजह से हूँ। जबरदस्त। और उस टाइम मैं उस पर सेल ना करता तो आज मैं मल्टीपल फॉरेन अकाउंट्स ना चला रहा होता। तो पाकिस्तान ये एक मिथ है कि नहीं चलते, बिल्कुल चलते हैं। और आपके पूरा फैसलाबाद, सियालकोट, वजीराबाद और लाहौर में बहुत सारे मेरे ऐसे कुलीग्स हैं जो पाकिस्तानी अकाउंट्स पे ही काम कर रहे हैं, हमारे अपने टीम्स में हैं। तो मतलब ये कोई इसकी वो नहीं है जबरदस्त कि है। पाकिस्तानी अकाउंट नहीं चलते, बिल्कुल चलते हैं। अच्छा, एक और मिथ है, वो भी क्लियर कर दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आपके मुंह से स्पेसिफिक लोग सुन लें जी। कि पाकिस्तानी अकाउंट्स के ऊपर पाकिस्तान की आइटम्स नहीं बिकती। अच्छा, मेरे ख्याल से कि पाकिस्तानी अकाउंट्स पे पाकिस्तानी आइटम सबसे अच्छी बिकती हैं। सही है। सिर्फ मसला आता है कि आप गलत प्रोडक्ट में ना चले जाएं। वही बात है कि अगर आप गोरों को पेशावरी चप्पल बेचेंगे तो गोरे नहीं पहनते पेशावरी चप्पल। थोड़ी बिकेगी, ठीक है ना, मतलब थोड़ी कि बिकेगी वो देसी सस्ते, लोग बस देसी परचेज लोग। कर। ठीक हाँ। है ना, शलवार कमीजें बेचेंगे वो थोड़ी बिकेंगी। हम्म। लेकिन आप वो प्रोडक्ट में जाएंगे जो गोरे लेते हैं, जो उधर की ज्यादा ऑडियंस यूज करती है, तो वो डेफिनेटली उसमें उसको सेल्स आएंगी और बेतहाशा सेल्स आएंगी। अच्छा, एक आखिरी चीज बस बता दीजिएगा। लोग ये समझते हैं कि गोरा पाकिस्तान के आइटम नहीं परचेज करता। बिल्कुल वो करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। बिल्कुल वो करता है, और गोरा ही करता है पाकिस्तानी आइटम्स, और पसंद भी करता है और वो परचेज भी करता है। तो ये भी एक मिथ है। बिल्कुल करता है, हम करते हैं, हम बेच रहे हैं, पिछले 4 सालों से बेच रहे हैं। बिल्कुल अच्छा, करता है। आखिर में हसन भाई, पाकिस्तान के लोगों को, सियालकोट के लोगों को कोई एक पैगाम दे दें कि वो ईबे के काम को सीख के कैसे मतलब अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा। या उनको क्या फायदा है ईबे का काम सीखने का। जी जी। अच्छा, पहले तो कोई भी आपने काम करना है ना, कोई बिजनेस करना है, कोई भी कारोबार करना है, उसको सीखें पहले। मसला क्या होता है कि जब आप सीखते नहीं हैं तो आप उसमें उस कारोबार में चले जाते हैं ना, तो वो कारोबार चल जाता है एक टाइम पे आके, लेकिन वो आपको नुकसान दे के चलाना पड़ता है। तो अगर आप सही। सीख के करेंगे ना तो वो आपका नुकसान बच जाएगा। तो आप सीखें। और मैं तो कहता हूँ कि हर पाकिस्तानी को के पास एक अकाउंट जरूर होना चाहिए, करे ना करे काम, लेकिन अकाउंट जरूर होना चाहिए। जबरदस्त। शायद वो अकाउंट होने की वजह से शायद वो काम भी शुरू कर ले। हाँ, शायद उसे कोई ऑर्डर आ जाए। बिल्कुल, वो उसका कोई ना कोई उसका क्लिक कर दे कि यार अच्छा कर लेते हैं, अकाउंट तो बना हुआ है, बस प्रोडक्ट ही लगानी है। तो इस हौसले के साथ शायद उसको उसका काम ही स्टार्ट हो जाए और उसका मेन बिजनेस ही बन जाए पे। तो हर पाकिस्तानी के पास अभी ऑप्शन है कि आप ईबे पे अकाउंट बनाएं, एटसी पे बनाएं। ठीक है ना, तो उस पे काम करें और बिल्कुल जबरदस्त है। उसमें डॉलर्स कमाएं। अच्छा, आखिर में हम हसन भाई से, क्योंकि हसन भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो खुद भी एक प्रैक्टिकल ट्रेनर है और प्रैक्टिकल सेलर है। तो आखिर में हम हसन भाई से किसी एक स्टूडेंट की, हसन भाई अगर आप सक्सेस स्टोरी शेयर कर सके कि उसके पहले हालात क्या थे, उसने ईबे की ट्रेनिंग ज्वाइन की और आपके देखते देखते उसके हालात बदल गए। अच्छा, ये वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एक रिसेंटली मुझे बड़ा ना खुशी हुई, उसने मुझे कुछ दुआएं दी। तो वो स्टूडेंट है हमारे ना पिछले तकरीबन 6-8 महीने पुराना स्टूडेंट है। और मुझे वो रिसेंटली मिला है, ऑफिस में आया। अच्छा, उससे पहले ना उसके जो मतलब हमें तो पता चलता है दिखने से कि यार ये बंदा किधर लैग कर रहा है, या उसका क्या, उसका बैकग्राउंड कितना जो बेहतर है उसका। वो मैं अगर उसको कंपैरिजन करूँ ना पिछले 8 महीने पहले और अभी में, माशाल्लाह उसने अपना आईफोन उसने परचेज किया है, जो उसको बड़ा ही वो पिछले एक दो कोई पांच साल साढ़े पांच लाख का मोबाइल परचेज किया। जी बिल्कुल। और उसकी सबसे अच्छी बात ये थी, उसने जो मुझे बात की कि हसान भाई मैंने ये फ़ोन परचेज किया, मेरा फेवरेट फ़ोन है, अगर ये आज मेरा फ़ोन गुम भी हो जाए ना तो मुझे परवाह नहीं है उस चीज़ की। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब ये, मतलब मुझे सुन के बड़ा खुशी हुआ। हालांकि हमारी इतनी ये चीज़ें नहीं अहमियत, लेकिन मुझे जो उसकी जो वर्ड्स लगे हैं कि अगर ये गुम भी जाए ना तो मुझे परवाह नहीं है। इसके दो चीजें हैं, मैं आपको दो चीजों में से बता देता हूँ। एक तो ये कि यहाँ तो उसने इतने पैसे कमा चुका है कि उससे 5-5.5 लाख की फिक्र नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ वो इतनी अच्छी स्किल सीख चुका है, उसे पता है कि मैं दोबारा ये कमा लूंगा, तो उसे 5-5.5 लाख की फिक्र नहीं है। ये कॉन्फिडेंस आता है, यहाँ तो आप पैसा कमा चुके हैं, आप पैसा देख चुके हैं, ये यहाँ दूसरा कॉन्फिडेंस आता है कि आपके पास बहुत अच्छी स्किल है और आपको पता है कि मैं दोबारा पैसे कमा लूंगा। तो आसान भाई आगे कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, तो साथ उसने ये बताया कि एक ही स्टूडेंट को बताना नहीं। हाँ, किसी एक हाँ का बिल्कुल। ठीक है। साथ उसने कहा कि मैं इस साल अपने वालिदैन को उम्रा करवा रहा हूँ या हज, उसने बताया दोनों में से कोई एक चीज़ करवा रहा है। और बड़ी ये फ़ख्र की बात होती है, जो मतलब वही लोग समझते हैं जो अपने वालिदैन को करवाते हैं। और मतलब
ये एक बहुत ही अलग कैफियत है कि बंदा बयान भी नहीं कर सकता उसका। ये मतलब जो उसके चेहरे पे खुशी थी ना कि यार ये मैंने स्किल सीखा और मैं आज पैसे कमा रहा हूँ और अपना पूरा घर का सर्कल वो चला रहा है, अपने वालिदैन को हज उम्रे पे भेजेगा वो। माशाल्लाह। तो मतलब वो हमें ही वो सुन के बड़ी खुशी होती है कि यार चलो किसी मुकाम पे पहुंच गए, इंशाल्लाह अल्लाह में और उसके काम में कारोबार में बरकत डाले। लेकिन वही बात है कि उसका उसका माइंडसेट, उसकी मेहनत वो उसकी अपनी है, ऐसा सही ही है, है। ऐसा ही है। लेकिन आप ऑनलाइन काम करते हो, आपको पैसा बनता है, ये तो बात बिजा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। ये एक एग्जांपल जो मुझे रिसेंटली, मुझे एक हफ्ता पहले मेरे सामने आई, तो मैंने कहा चलो ये शेयर कर दूं। मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ। हम एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसके अंदर अल्लाह का शुक्र है कि लोग हमें दुआएं देते हैं। हमारे सारे कासिम सना रामी, उनका विजन भी यही है कि ऐसा काम करो कि जिसके अंदर लोग आपको दुआएं दें कि यार तेरा शुक्रिया कि तू मैनू रस्ता दसिया ते मैं इस रस्ते ते लग गया ते मैं अपने हालात बेहतर कीते ते अपने घरदियां दे हालात बेहतर कीते। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा ही काम करें और हम आपको भी यही दावत देते हैं कि आप स्किल सीखें और ऐसी एक स्किल सीख लें कि जो हाईली पेड स्किल है और आज के दौर की जरूरत है। आज के दौर की जरूरत क्या कौन सी है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स ऐसी स्किल है कि आप जो दिन ब दिन ऊपर की तरफ जा रही है और अगर आप ये सीख लेते हैं कि ऑनलाइन आप कारोबार कैसे कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी स्किल है। और दूसरी चीज, और अगर आप ये सीख लेते हैं कि ईबे ई कॉमर्स में ही क्यों जरूरी है, ईबे ही क्यों जरूरी है, तो ये भी एक उससे बड़ी चीज है। इम्पावर्ड सियालकोट और इम्पावर्ड के दूसरे 9 इंक्यूबेटर्स जो कि ईबे सिखाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने जेन्युइन तरीके से ईबे के ऊपर काम कैसे करना है। अगर आप ये स्किल सीखना चाहते हैं या इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हमारी टीम आपके साथ रब्ता करेगी, आपको गाइड करेगी कि आप ये सारा काम कैसे कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हमें उसान भाई को इजाजत देते हैं। अल्लाह हाफिज।